MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज चेयरमैन PTI 5 साल के लिए नाअहल, 3 साल कैद और जुर्माने की सजा। इस्लामाबाद की सेशन अदालत के जज हमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस की समाअत की, जिसमें अदालत ने आज चेयरमैन PTI को ज़ाती हैसियत में तलब किया था। चेयरमैन PTI को अदालत ने सुबह 8:30 बजे तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। जज हमायूं दिलावर ने कहा, तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI पर इल्जामात साबित होते हैं, उन पर झूठे असासे जाहिर करने का इल्ज़ाम साबित हुआ। क़ाबिल समाअत होने की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई और 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। अगर 1 लाख रुपए जुर्माना नहीं देंगे तो 6 माह मजीद कैद होगी। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी का इलेक्शन या हुकूमत से ताल्लुक नहीं। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम औरंगजेब का कहना था कि चेयरमैन PTI 1.5 साल से खुद पर लगे किसी इल्ज़ाम का जवाब नहीं देना चाहते थे। जवाब मांगे तो अदालत और पुलिस पर हमलावर हो जाते थे। उन्होंने कहा कि मैं वाज़ेह करना चाहती हूँ, इस पूरे केस में कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद, तहकीकात होने और रेफरेंस अदालत में भेजे जाने के बाद, तमाम दलाइल मुकम्मल होने और पूरा मौका दिए जाने के बाद फैसला सुनाया गया। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन की गिरफ्तारी को आला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। PTI का कहना है कि तोशाखाना मुकदमे के जरिए निज़ाम अदल की पेशानी पर एक और स्याह धब्बा लगाया गया। तारीख की बदतरीन ट्रायल में इंसाफ के कत्ल की कोशिश की गई। सेशन अदालत का फैसला सियासी इंतकाम इंजीनियरिंग की बदतरीन मिसाल है। मुल्क में जंगल का कानून है, 10 अगस्त को इत्तेहादी तितर बितर हो जाएंगे। शेख रशीद का ट्वीट। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद का कहना था, हुकूमत जो सिर्फ 4 दिन की मेहमान अदाकार रह गई है, जुल्म बर्बरियत, चंगेजियत, दहशतगर्दी की ऐसी स्याह तारीख छोड़ कर जा रही है जो हमेशा स्याह अल्फाज में याद रखी जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के गैर कानूनी भारतीय इक़दाम को 4 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। मोदी सरकार की मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए ओछे हथकंडों, तशवीशकिन सियासी और मुआशी सूरत हाल और गैर समाजी पाबंदियों ने कश्मीरियों की जिंदगी को अजीर्ण बना रखा है। गुज़िश्ता रोज दरियाए सतलुज में उपाड़ा की हदूद में सवारियों से भरी एक कश्ती उलट गई, जिसमें बच्चों और ख़वातीन समेत तकरीबन 44 अफराद सवार थे, जिनमें ज़्यादातर बहावल नगर के रिहायशी थे। 33 अफराद को फौरी तौर पर रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि 10 अफराद पानी में डूब गए। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि तोशाखाना केस चेयरमैन PTI 5 साल के लिए नाअहल, 3 साल कैद और जुर्माने की सजा। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया, 3 साल कैद और जुर्माने की सजा। इस्लामाबाद की सेशन अदालत के जज हमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस की समाअत की, जिसमें अदालत ने आज चेयरमैन PTI को ज़ाती हैसियत में तलब किया था। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, तोशाखाना केस चेयरमैन PTI 5 साल के लिए नाअहल हो गए, 3 साल कैद और जुर्माने की सजा। जज हमायूं दिलावर ने कहा, तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI पर इल्ज़ामात साबित होते हैं, उन पर झूठे असासे जाहिर करने का इल्ज़ाम साबित हुआ। क़ाबिल समाअत होने की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई, 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। अगर 1 लाख रुपए जुर्माना नहीं देंगे तो 6 माह मजीद कैद होगी।
मुल्क के दीगर शहरों की तरह तहसील अहमदपुर सयाल में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हुंजरा की क़यादत में रैली का इनेकाद। रैली में रेस्क्यू 1112, महकमा ज़राअत, महकमा एजुकेशन, महकमा पुलिस समेत अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। मज़ीद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान हर पल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी इरफान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह तहसील अहमदपुर सियाल में भी तहसील इंतज़ामिया की तरफ से यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर तहसील अहमदपुर सियाल मोहम्मद इरफान हुंजरा से मौजूद है। इनसे इस हवाले से जानते हैं कि आज के हवाले से क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, यौम इस्तेहसाल पे आज हमने रैली निकाली है और इस सिलसिले में मेरे तमाम मकातब फ़िक्र के लोग, सिविल सोसाइटी, मीडिया पर्सनस और तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। बेसिकली हमारा इस रैली का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो जुल्म व सितम भारतीय गवर्नमेंट और भारतीय फ़ौज हमारे कश्मीरी भाइयों पर कर रही है जम्मू कश्मीर में, हम उसके ख़िलाफ़ हैं और जितनी भी करारदादें यूएनओ में पास हुई हैं कश्मीरियों की हमायत के लिए, हम उनकी हमायत करते हैं, पुरज़ोर हमायत करते हैं। और हमारी इस सिलसिले में जो स्टांस हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का या हमारी फ़ौज पाकिस्तान का है, हम उनके साथ खड़े हैं और हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। जी गुफ्तगू सुनी आपने असिस्टेंट कमिश्नर तहसील अहमदपुर सियाल के, उनका यही कहना है कि आज का जो ये रैली थी ये कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के हवाले से थी। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान हरपाल, MM5 TV, अहमदपुर सियाल। दियामर उलमा कौंसिल की कॉल पर दियामर जाग उठा। गंदम की गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ चल्लास KKH, पाइन कोट, शाहीन कोट, जलील तकिया के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फवाद सलीम। जी फवाद, आगाह कीजिएगा। मैं मौजूद हूँ सदीक अकबर चौक चिलास में। सदीक अकबर चौक चिलास में दियामर उलमा कौंसिल की जानिब से एक शानदार और जानदार एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। एहतजाज का मकसद था कि दियामर के अंदर जो गंदम मुनसिफाना तकसीम किया जाए और आबादी की निस्बत से तकसीम किया जाए। चिलास की कुल आबादी 3,36,676 है, इसकी निस्बत से चिलास के अंदर गंदम की तकसीम किया जाए। और यहाँ के जो प्रोटेस्टर था उनका भी यही कहना था कि हम मुतालबा करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फिलफौरी इस एहतजाज का नोटिस ले और गंदम को मुनसिफाना तकसीम किया जाए। जी। चौधरी इकबाल नंबरदार मरहूम की दूसरी बरसी उनकी रिहाइशगाह खराला में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। बरसी में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मरहूम के एहसाले सवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। सालाना बरसी में इलाके भर से सैकड़ों लोगों के अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़िला क़यादत ने ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मरहूम के बेटे चौधरी यूसुफ इकबाल नंबरदार ने आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल किया। आने वाले मेहमानों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िलाई सदर चौधरी बूटा जावेद, चौधरी राशिद घरमाला, राजा कामरान हयात, चौधरी साजिद अमीन, चेयरमैन गुजर यूथ फार्मा, चौधरी रहमान, एडवोकेट गुजरात, ताहिर बरलास, फरशाद केयानी शामिल थे। आपने चश्मे तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको वो मौजज़ाती चश्मे दिखाएंगे जो सऊदी अरब के शहर तबूक से 270 किलोमीटर की मुसाफत पर मुकन्ना गांव में, जहां कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मुक़द्दस लाठी मारी तो वहां पत्थरों के अंदर से 12 चश्मे जारी हुए, जिनका कुरान मजीद की सूरत बकरा आयत नंबर 60 में वाज़ेह जिक्र किया गया। मुकन्ना गाँव सऊदी अरब के शहर तबूक के अलबदास डिस्ट्रिक्ट से 28 किलोमीटर मगरिब की जानिब वाक़ है। तारीखी मुकन्ना गाँव पहाड़, समुंदर, नखलिस्तान और रेत के तोदों के दरमियान इन 12 चश्मों के संगम के लिए मशहूर है। मुकन्ना सऊदी अरब का ऐसा दिलकश मुकाम है जहाँ वसी व अरीज़ बुलंदोबाला पहाड़ों की चट्टानों से मुत्सिल कदीम तारीखी इमारतों के दरमियान पानी और दरख्त एक दूसरे से गले मिलते हैं। मुकन्ना के कुदरती मनाजिर मुनफरिद नवैयत के हैं। मुकन्ना की सैर के लिए आने वाले इसके शहर में गिरफ्तार हो जाते हैं। यहाँ की कुदरती मनाजिर कायनात के खालिक की कारीगरी के शाहकार हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस मुक़द्दस लाठी की तारीख बहुत कदीम है, जिसे ये 12 चश्मे जारी हुए। ये लाठी अपने दामन में सैकड़ों अनगिनत तारीखी वाक़यात को समेटे हुए है, जिससे इबरतों नसीहतों के हज़ारों निशानात सितारों की तरह जगमगा रहे हैं, जिनसे अहले नज़र को बसीरत की रोशनी और हिदायत का नूर मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सऊदी अरब के शहर तबूक के एक तरीही गांव मकरा में। ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी से 12 चश्मे निकले थे। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये
وہ چشمے ہیں جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک پتھر پر چھڑی مارو، تو یہ چھڑی مارنے کے بعد یہ وہاں سے 12 چشمے برآمد ہوئے ہیں جو ابھی تک رواں دواں ہیں۔ میرا کیمرہ مین آپ کو اگر پھر دوبارہ دکھا سکے تو یہ وہی چشمے ہیں کہ جو ابھی تک کتنے 100 سال گزرنے کے بعد ابھی تک وہ بہہ رہے ہیں۔ تو ان چشموں کے بارے میں قرآن پاک کی سورۃ بقرہ آیت نمبر 60 میں ذکر آ چکا ہے۔ کیمرہ مین محسن علی کے ساتھ آبش مون چاند، MM5 نیوز، مکہ، سعودی عرب۔ کیسر چودھری، بیورو چیف، لندن کی اس رپورٹ کے مطابق پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں آج یوم استحصال سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں 5 اگست 2019 کے بھارت کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات جس میں مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کر دیا جانے کی مذمت کی گئی۔ سیمینار میں برطانیہ کے اراکین پارلیمنٹ، برٹش پاکستانی اور کشمیری اراکین، ممتاز قومی شخصیات، انسانی حقوق کی تنظیموں اور میڈیا کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے کشمیریوں کی حالت زار پر روشنی ڈالی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں قابض افواج کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بند کرائیں۔ انہوں نے 5 اگست 2019 کے بھارت کے غیر قانونی اقدامات کی مذمت کی۔ ڈاکٹر فیصل نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ قبل ازیں ہائی کمیشن میں ایک تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا جس میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض افواج کے مسلسل مظالم کے ثبوت پیش کیے گئے۔ ان تصاویر میں انسانی حقوق کی صورتحال کو حل کرنے اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق جموں کشمیر تنازع کے پرامن حل کے لیے کام کرنے کی ضرورت کی واضح یاد دہانی کا کام دیا۔ واضح رہے، یوم استحصال کی عالمی سطح پر منائی جانے والی یادداشت مقبوضہ کشمیر میں انسانی بحران سے نمٹنے، کشمیریوں کے انسانی حقوق کے تحفظ اور جموں کشمیر کے تنازع کے جلد حل کی فوری ضرورت کی ایک مضبوط یاد دہانی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ یقیناً جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں آج میرا پہلا انٹریکشن ہے اور پاکستان اور برطانیہ کے تاریخی تعلقات ہیں، اس میں یقیناً ایک نئی جہت اور ایک نئی طاقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں ہماری کمیونٹی جو یہاں پریزنٹ ہے اس کی بڑی اسٹرینتھ ہے، بڑی طاقت ہے اور ہم اس کو یوز کرنا چاہیں گے ان تعلقات کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے۔ یہی ہماری کاوش اور کوشش ہوگی، اسی لیے میں آیا ہوں۔ آج یہ جو واقعہ 5 اگست 2019 کو پیش آیا تھا اور ہندوستان نے کوشش کی کہ مقبوضہ جموں کشمیر پہ قبضہ کر لے، جو ابھی تک کامیاب نہیں ہوا، اور اس کے بعد سے ہمارے جو کشمیری بھائی بہن ہیں وہ ان کی جد و جہد جاری ہے، پہلے بھی جاری تھی، اب بھی جاری ہے اور یہ جاری رہے گی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جو چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں یا چند سالوں میں حل ہو جائے گا۔ مملکتوں کے مسائل جو ہوتے ہیں یا جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں ان کو تصفیے میں ایک لمبا وقت لگتا ہے اور یہ جد و جہد جنریشنز میں چلتی ہے۔ یہ اسی بات سے ہندوستان خوفزدہ رہتا ہے، مگر یہ ہے کہ یہ آج کا جو یہ تقریب ہے، یہ اس کو ہم آبزرو کر رہے ہیں، یہ اسی بات کو زندہ کر رہی ہے۔ آگے انشاءاللہ ابھی اندر کچھ اور برطانوی حکام سے ملاقات ہوئی ہے؟ ابھی کل سے شروع ہوں گی جی، آج ہے ایک، بلکہ اور منڈے سے شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ، تو ملاقاتیں یقیناً ہوں گی جی۔ اب یہی کام ہے، یہاں آئے ہیں تو برطانوی حکام سے ہی ملنا ہے۔ آپ سب کی پریزنس یہ شو کرتی ہے کہ جی انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کا پتہ ہے، ورنہ یہاں پہ کسی کو دلچسپی نہ ہوتی۔ ہندوستان نے ویسے وہاں الیکشن کرائے تھے، 1954-55 کی بات ہے، اور کہا تھا کہ اب یہ مسئلہ حل ہو گیا، اور اس کے بعد کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ حل تو نہیں ہوا۔ تو اس قسم کے اقدامات جو ہوتے ہیں ان سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ مسئلہ حل تب ہوگا جب آپ کشمیریوں سے پوچھیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کی بات مان لیں گے، جس کے لیے ہم مکمل طور پہ تیار ہیں۔ UN نے یہ وعدہ بھی کیا ہوا ہے اور یہ ہندوستان کو کرنا پڑے گا۔ کیسر چودھری، بیورو چیف، لندن کی اس رپورٹ کے مطابق برطانیہ سے دبئی کے دورے پر آئے ہوئے پاکستان پریس کلب یارکشائر برطانیہ کے صدر، دنیا نیوز UK یورپ کے بیورو چیف، ہیڈ آف انٹرنیشنل نیوز آپریشن جناب حسیب ارسلان صاحب کے اعزاز میں PFUJ زون چیف آرگنائزر سینئر صحافی عبدالرحمان رضا اور معروف کاروباری شخصیت چودھری نعیم اقبال کی طرف سے شارجہ کے مقامی ریسٹورنٹ میں شاندار عشائی کا اہتمام کیا گیا۔
جس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے شرکت کی. شرکت کرنے والوں میں صدر پاکستان سوشل سینیٹر شارجہ چودھری خالد حسین، مسلم لیگ نون UAE کے صدر مصطفیٰ مغل، پیپلز پارٹی گلف کے صدر میاں منیر ہانس، PGF کے سابق صدر سینئر صحافی اشفاق احمد، سینئر صحافی روزنامہ جنگ کے بیورو چیف سہیل خاور، کشمیر جرنلسٹ فورم کے صدر آصف راٹھور، ڈائریکٹر نیوز ڈسکور پاکستان کاشف سعید، سید مدثر خوشنود 92 نیوز، جنرل سیکرٹری PKG انصر اکرم، نیوز ٹائم PJFUE کے صدر خالد ملک، اشر محمود 7 نیوز، ارشد ملک ABN نیوز، سجاد اکبر PTV نیوز، توقیر احمد نیوز سلمان آن لائن میڈیا، رانا رضوان سما نیوز، معروف کاروباری شخصیات سید اثر رضوی، محمد علی اسپین سے عمران صاحب، مبشر جنید، محمد علی قریشی، قمر نواز، زین السلام، حسام راجہ، ابوظہبی سے قاضی عابد اور دیگر افراد نے شرکت کی. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت.